अजमेर के ब्यावर में बदलते वक्त के साथ साथ अब सामाजिक रीति रिवाजों में भी बदलाव देखा जा रहा है। ऐसा ही एक सामाजिक बदलाव ब्यावर शहर के सेंदड़ा रोड पर देखने को मिला। ओम प्रकाश के कोई पुत्र नहीं था। ओम प्रकाश अपनी 4 पुत्रियों को ही पुत्र रत्न समझते थे। पिता की मृत्यु पर भी इन्हीं चोरों बेटियों ने उन्हें अपना कांधा देकर मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार की सभी रस्में भी निभाई। पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने का दायित्व सौंपे जाने की रस्म के रूप में बांधी जाने वाली पगड़ी अब ओम प्रकाश की बड़ी बेटी सीमा मारवाल की सिर बांधी गई। समाज में इस तरह के सामाजिक रीति रिवाजों में बदलाव की सभी समाज बिंदुओं ने सराहना की। सीमा ने बताया कि उनके पिता चारों बेटियों को अपने बेटे के समान ही मानते थे और उन्होंने उनकी परवरिश भी बेटों की तरह ही की। उन्हें खूब पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, जिसके चलते वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां 28 साल बाद एक आदमी को पुलिस ने कमरे से बाहर निकाला। इस शख्स को उसकी मां ने ही कमरे में बंद किया था। पिछले करीब 3 दशक से पीड़ित अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाया था। वह पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अनजान था। शख्स का कमरा ही उसके लिए जेल बन गया था। 28 साल बाद बंद कमरे से इस शख्स को बेहद खराब हालत में स्टॉकहोम पुलिस ने निकाला। इतने दिनों तक कमरे में बंद रहने के कारण 41 साल के इस शख्स के मुंह में कुछ ही दांत बचे हैं और वो बड़ी मुश्किल से चल पाता है। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर आरोप है कि उसने अपने बेटे को पिछले करीब 3 दशक से घर पर ही कैद करके रखा हुआ था। ये सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को आज़ाद करवाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कई साल तक कमरे में बंद रहने की वजह से इस शख्स का शरीर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये शख्स कुपोषित है और उसके पैर पर कई घाव हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक सिपाही के नाराज होने का खामियाजा एक युवक को भुगतना पड़ा। मामला आजमगढ़ के सरायमीर थाना इलाके का है, जहां गांव में शंकरलाल नाम के व्यक्ति के घर बारात आई हुई थी। स्थानीय निवासी सर्वेश और गौतम शराब के नशे में चूर होकर उनके घर के सामने सिगरेट पी रहे थे। साथ ही दरवाजे के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बात का विरोध जब घर के एक युवक किशन ने किया तो बात बिगड़ गई और सिपाही ने उसे गोली मार दी। घायल का इलाज वाराणसी में चल रहा है। घटना का मुख्य आरोपी सर्वेश गोंडा कोतवाली में तैनात है और छुट्टी पर घर आया था। शराब के नशे में उसने कट्टे से गोली मारी है। घायल युवक अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने सिपाही समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सिवान जिले में एक सनकी पति ने अपने ही बेटा बेटी सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसने अपनी एक पुत्री और 3 पुत्र पर तेज धार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पति ने अपने परिवार के बेटा बेटी पत्नी सहित 6 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी और एक पुत्री को सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीरता देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव की है, जहां पर सनकी पति ने हमला कर 4 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। सनकी पति ने बताया, हम कहीं बाहर से घूमकर आए और मेरे शरीर में कुछ प्रवेश कर गया और अब बोला कि तुम कुल्हाड़ी उठाओ और अपने घर परिवार को मारो। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और वार कर दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोरोगी की तरह बातें करने वाले पति ने यह भी कहा है कि घटना के बाद मैंने सिवान डीएम और थाना को फोन लगाया और किसी ने फोन नहीं उठाया तो गश्ती दल ने मेरे घर आकर मुझे अरेस्ट कर दिया है। नोएडा में 14 वर्षीय एक किशोरी ने पिता द्वारा मोबाइल फोन नहीं दिलाए जाने से नाराज होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। थाना कासना क्षेत्र के कासना गांव में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा कुमारी दृष्टि ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दृष्टि के परिजनों का कहना है कि उसने अपने पिता से मोबाइल फोन मांगा था, लेकिन पिता ने यह कहकर फोन खरीदने से इनकार कर दिया कि उनकी अभी मोबाइल फोन खरीदने की स्थिति नहीं है। इस बात से नाराज होकर दृष्टि ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली।